आदि देवों के द्वारा श्री गोलोक धाम का दर्शन। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री नारद जी कहते हैं कि जो जीभ पाकर भी कीर्तनी भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस वाराह कल्प में धराधाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, असुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपने आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय पृथ्वी का शरीर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं और शिव जी के साथ जाकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार से बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, परमेश्वर, अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिवर्चनीय हैं। उनकी कृपा के बिना यह कार्य कदापि ही सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्जवल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्ण भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने से जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्म द्रव नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहां के लिए नियत जलयान द्वारा वहां निकले। वहां ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सबने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब, जिसे हम तुम्बा भी कहते हैं, की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। वे चकित हो गए और वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ा रही थी और ये झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। और वहीं ऊपर देवताओं ने विराज नदी का सुंदर तट देखा और जिससे विरजा की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता है, जिसे हम दिव्य मणिमय कह सकते हैं। सोपानों से वह अत्यंत उद्वासित हो रहा था।
तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे जो अनंत कोटि सूर्य की ज्योति का महापुंज जान पड़ता था। उसे देखकर तो देवताओं की आंखें ही चौंधी आ गई। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांतिमय साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले महान शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ। वहां धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर और गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहां माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार और महतत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इन तीनों गुणों के विषय में कहना ही क्या है। वहां कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्य, शालिनी, श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षद द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्भट देख उन्होंने मना कर दिया। देवता बोले, हम सभी ब्रह्म, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं। भगवान के श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए। श्री नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, श्रेष्ठ अंतःपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो शतचंद्रनना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेंत की छड़ी लिए खड़ी थी, बाहर आई और उन देवताओं से उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा। शतचंद्रनना बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के अधिपति हैं? यह अति शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवता ने कहा, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्याय ब्रह्मांड में भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। शुभे हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। शतचंद्रनना बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें भी आप ऐसे ही जैसे पृथक पृथक देवता निवास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कि कभी यहाँ आए ही नहीं। अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को जानते नहीं, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिनमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कोई कुछ बोल ही नहीं सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, श्री विष्णु जी बोले, जिस ब्रह्मांड में भगवान ऋषि गर्भ का सनातन अवतार हुआ है, विष्णु गर्भ उनका सनातन अवतार हुआ है, तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, वहीं हम निवास करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शतचंद्रनना ने उनकी भूरी भूरी प्रसन्नता
प्रशंसा की और स्वयं भीतर चली गई। फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय वसंत का उत्सव मनाने वाली गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था। कल्प वृक्षों, कल्पलताओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित अलंकृत कर रहा था। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छंद गति से बह रही थी। तट पर बने हुए करोड़ों प्रासाद उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उस नदी में उतरने के लिए वैदुर सूर्यमणि की सुंदर सीढ़ियां बनी हैं। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है। भांति भांति के विचित्र पक्षियों, भ्रमरों, वंशीवट के कारण वहां की सुषमा और बढ़ रही है। वहां सहस्त्रदल कमलों के सुगंधित परागों की को चारों ओर पुनः पुनः बिखेरती हुई शीतल वायु मंद गति से बह रही है। वृंदावन के मध्य भाग में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है। 4 दीवारों और खाइयों उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल वर्ण वाले अक्षय वटों से अलंकृत है। पद्म राग आदि 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवारें तथा आंगन के फर्श बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ चंद्रमाओं के मंडल की छवि धारण करने वाले चंदो वे उसे अलंकृत कर रहे हैं तथा उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिरों एवं मार्गों की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां भ्रमरों की गुंजारव संगीत की सृष्टि करते हैं और मत्त मयूरों और कोकिलों के कलरव सदा दृष्टिगोचर होते हैं। वहां बाल सूर्य के सदृश कांतिमय अरुण पीत कुंडल धारण करने वाले ललनाएं शत शत चंद्रमाओं के समान गौर वर्ण से उद्भासित हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणि रत्नमय भित्तियों से अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जटित और आंगनों में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नुपुरों और करधनों की मधुर झनकार वहां गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूड़ामणि धारण किए रहती हैं। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौएं के दर्शन होते हैं। वे गौएं दिव्य आभूषण से विभूषित है और श्वेत पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। सब के सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की हैं। सुशीला, सुरूपा, सद्गुणवती, सभी सवत्सा और पीली पुछ की है। ऐसे भव्य रूप वाली गौएं वहां सब ओर विचर रही हैं। उनके घंटों और मंजीरों से मधुर ध्वनि होती है। किंकिणी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना मढ़ा गया है। वे सुवर्ण तुल्य हार एवं मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रभा छिटकती है। सभी गायें भिन्न भिन्न रंग वाली हैं। कोई उजली, कोई काली, कोई पीली, कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग की और कोई चितकबरे रंग की है। किन्हीं किन्हीं का रंग वर्ण धुएं जैसा है। बहुत सी तो कोयल के समान रंग वाली हैं। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह शोभित हैं, अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी शोभा बढ़ गई है। गांव के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग है। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक है।
उनमें कुछ की तो हाथ में बेंत की छड़ी लिए हैं और दूसरों के हाथों में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं एवं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। उस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें हजारों दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वह ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके ऊपर भी एक 8 दल वाला कमल है और उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न वह परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणियों से जटित होकर अनुपम शोभा पाता है और उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को देखने को मिली। वे युगल रूप भगवान मोहिनी आदि 8 दिव्य सखियों से समन्वित तथा श्री दामास प्रभूति 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान रंग वाले पंखे चले जा रहे हैं। सफेद रंग वाले पंखे चले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चवर ढुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे छत्र प्रस्तुत हैं जो कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाईं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी विलास अनेक कामदेवों को उन्होंने मोहित कर रखा है। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है। कमल दल की भांति बड़े विशाल उनकी आंखें हैं। घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। पैरों में घुंघरू, हाथों में कंकड़ की छटा छिटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह, बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट, कुंडल, बाजूबंद और हार यथास्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता लगाने लगे और अत्यंत हर्ष के साथ उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से मूढ़ दैत्य के शत्रु उन परम पुरुष श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम किया। बोलो श्री जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।